चलो 25 जून मतलब कल के क्वेश्चन ऑफ द डे को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगेन लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ द डे से हम स्यूडो फोर्स के क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें स्यूडो फोर्स का एप्लीकेशन हो। ये भी उसी सीरीज का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कुछ नहीं है, सही से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लोगे, सॉल्व हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है उसका मास कैपिटल M, जो स्मॉलर ब्लॉक है उसका मास M। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा विच इज गिवन एज 60 डिग्री, क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M by M फॉर विच द ब्लॉक विल लैंड ऑन द टेबल। तो ये अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और ये डिस्टेंस L है यहाँ से यहाँ तक का, तो डेफिनेटली ये पूरा डिस्टेंस आपका 12 होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 12 होगा। तो क्वेश्चन ये हो गया कि जितनी देर में स्मॉल m 12 डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतनी देर में कैपिटल M बैकवर्ड डायरेक्शन में L/2 या उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। तभी स्मॉल m इस टेबल पर गिरेगा, क्योंकि ये हाफ ऑफ द टेबल बाहर हैंग कर रहा है और हाफ ऑफ द टेबल अंदर है। हाफ ऑफ द वेज टेबल के बाहर हैंग कर रहा है और हाफ ऑफ द वेज टेबल के ऊपर है। जितनी देर में स्मॉल m वाला ब्लॉक 12 डिस्टेंस से नीचे आता है उतनी ही देर में कैपिटल M वाला ब्लॉक L/2 या उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तो हमारा काम चलेगा। लेट्स अज्यूम कि कैपिटल M का एक्सेलरेशन इधर की ओर a1 है और स्मॉल m का एक्सेलरेशन इधर की ओर a2 है, अपने मन से मान लिया। हाफ a2 इंटू t स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2l। तो यहाँ से t की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2 अंडर रूट l अपॉन a2। इतनी देर में जो कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट होगा वो L/2 से ज़्यादा होना चाहिए। अभी A2 मुझे मिला नहीं है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्कीम बता रहा हूँ। हम ये कह सकते हैं कि हाफ a1 t स्क्वायर दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू L/2, जहाँ t की ये वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो t की ये वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो गया हाफ a1 और t स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स L/a2 दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू L/2। तो L2 गया, मतलब यहाँ मुझे मिल गया कि a1 अपॉन a2 दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1/4। a1 a2 मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का स्कीम हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के स्कीम से a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/4 से ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अब बात आती है इस a1 a2 की वैल्यू को हम निकालें कैसे। तो एक एक करके एक बार स्मॉल m और एक बार कैपिटल M दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं साइड बाय साइड ही 1 by 1, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले केवल स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो नीचे कर देते हैं। स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। स्मॉल m पर सबसे पहले तो स्यूडो फोर्स इधर की ओर लगेगा, जिस स्यूडो फोर्स की वैल्यू
स्मॉल m इंटू A1 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि वेज का एक्सेलरेशन A1 हमने पीछे लिया है, साथ ही साथ इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा, सो स्मॉल mg नीचे लगेगा। साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लगेगा, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन n। तो रेड से मैंने तीनों प्रिंसिपल फोर्सेस बना लिए हैं। तीनों के कंपोनेंट को दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, ब्लू से या ब्लैक से। मान लो कंपोनेंट को हम लोग मान लो ब्लैक से ड्रॉ करते हैं। सो अगर ये एंगल थीटा हमारा 60 डिग्री है जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। 60 डिग्री से ही काम चल जाएगा, जरूरत नहीं होगी। तो mg का कंपोनेंट इधर की ओर mg cos 60 दैट इज mg बाई 2, स्मॉल m है ये स्मॉल m है, कंफ्यूज ना करें हम लोग। सो स्मॉल mg बाई 2 इधर होगा और साइन 60 दैट इज √3 बाई 2 स्मॉल mg इधर होगा। इस ma1 का कंपोनेंट इधर की ओर हो जाएगा ma1 cos 60 दैट इज ma1 बाई 2 और इसका कंपोनेंट इधर की ओर हो जाएगा ma1 sin 60 दैट इज √3 ma1 बाई 2, है ना। सो इसके सारे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, इसके सारे फोर्सेस लिख लिए और इसका एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन हमने A2 माना है। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। सो √3 स्मॉल mg अपॉन 2 प्लस m इंटू A1 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू m इंटू A2। सारे m को हटा दीजिए यहाँ से। सो √3g प्लस A1 इज 2A2। ये एक इक्वेशन हो गया। लेट इट बी इक्वेशन 1, राइट। साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन n प्लस √3 टाइम्स ma1 बाई 2, दिस शुड बी इक्वल टू स्मॉल mg बाई 2। सो n की वैल्यू यहां से हम लिख देते हैं स्मॉल m बाई 2 कॉमन g माइनस √3 a1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो स्मॉल m का इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिख लिया और स्मॉल m के इक्वेशन ऑफ मोशन से मुझे 2 इक्वेशन मिल गए। अब बात आती है कैपिटल M की। कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। कैपिटल M पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो हमें केवल हॉरिजॉन्टल मोशन देखना है, तो मैं ज़्यादा फोर्सेस की बात नहीं कर रहा। ये जो N ऊपर है वही N इस पर इधर लगेगा, मतलब कैपिटल M ने जो स्मॉल m पर N लगाया है वो N इस पर यहाँ लगेगा। बाकी इसका खुद का वेट और बाकी चीज़ें होंगी, बट उसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा, इसलिए उसकी ज़रूरत है नहीं। तो ये अगर n है, ये अगर थीटा दैट इज 60 डिग्री है, तो ये भी थीटा, तो ये हो गया n cos 60 दैट इज n बाई 2, ये हो गया n sin 60 दैट इज √3 n बाई 2। ठीक है।
तो ये इसका इक्वेशन, इसका हॉरिजेंटल हो गया। बाकी इसका खुद का वेट और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ये सब वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो उसकी हमें ज़रूरत है नहीं। सो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया मुझे, √3 टाइम्स n/2 दिस इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A1। तो यहाँ से कैपिटल N की वैल्यू मुझे मिल गई 2m अपॉन √3 इंटू A1। ये हो गया मेरा तीसरा इक्वेशन। अब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 इक्वेशन 3 अननोन क्या क्या है, A1 A2 और n, और 3 इक्वेशन मिल गए। मुझे n को एलिमिनेट करके A1 A2 का रेशियो 1/4 से ग्रेटर करना है, हमारा काम चल जाएगा। तो n को एलिमिनेट करके A1 A2 में रिलेशन लाने के लिए क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन 2 और 3 से हमें A1 की वैल्यू मिल जाएगी, उस A1 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो A2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 2 and 3, इन दोनों को मैं कह रहा हूँ, इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो फ्रॉम दीज टू हमारा हो जाएगा 2 कैपिटल M अपॉन √3 इंटू A1, दिस इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन 2 G माइनस √3 A1। A1 वाले सारे टर्म एक साथ ले आइए, तो A1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल M अपॉन √3, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस √3 टाइम्स स्मॉल m/2, दिस इज इक्वल टू स्मॉल mg/2। एक बार एलसीएम लेकर इसको ठीक कर देते हैं। इसको एलसीएम लेकर ठीक करेंगे तो A1 हो जाए, A1 कॉमन, डिनोमिनेटर में हमारा आ गया 2√3, ये हो गया 4m प्लस 3 टाइम्स स्मॉल m, दिस इज इक्वल टू स्मॉल mg/2। ये 2 कैंसिल हो गया। सो फाइनली A1 वी गॉट स्मॉल mg इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स कैपिटल M प्लस 3m। A1 मुझे मिल गया। इस A1 को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इस A1 को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें A2 भी मिल जाएगा। इक्वेशन 1 कौन सा है, ये है। तो A2 क्या हो जाएगा, √3g प्लस A1/2, यहीं पे लिख देते हैं। सो A2 इज √3g प्लस A1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस A1 डिवाइडेड बाई 2। A1 की वैल्यू अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया √3g प्लस स्मॉल mg इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स कैपिटल M प्लस 3 टाइम्स स्मॉल m होल डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा और इसको ठीक कर दें तो डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स 4 कैपिटल M इंटू 3m, और ये हो गया 4√3 कैपिटल mg प्लस 3√3 स्मॉल mg प्लस √3 स्मॉल mg। और थोड़ा ठीक कर दूं तो ये हो गया 3√3 प्लस √3, 4√3 ये भी हो गया।
So 4√3 into g common, capital M plus a small m divided by 2 times 4m plus 3m, ये हो गया हमारा A2। अब A1 A2 अगर मुझे मिल गया, सो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंडीशन क्या है, जो सबसे पहले हमने लिखा था कि A1 अपॉन A2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1/4। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर देख लेनी होगी। थोड़ा स्क्रीन छोटा करता हूँ ताकि दिखाई दे। सो हमारा कंडीशन है A1 अपॉन A2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1/4। सो कलर चेंज कर देते हैं फाइनली ये। सो A1 अपॉन A2 दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1/4। A1 अपॉन A2 अगर हम करेंगे तो आप खुद देखिए, √3 टाइम्स स्मॉल mg डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर तो कैंसिल नहीं होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और इधर 4√3 टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल mg, दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1/4। तो √3 गया, 2 जा 4 गया, फिर इधर 2 जा 4 गया, ये g और ये g गया, तो इसको इधर ले जाएंगे अब। तो 2 टाइम्स स्मॉल m, दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स 2 टाइम्स स्मॉल m, दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो इसको इधर ले जाइए, स्मॉल m दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल M। सो मुझे चाहिए कैपिटल M अपॉन स्मॉल m शायद चाहिए ना। सो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। सो क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल M अपॉन स्मॉल, तो यहाँ से दिख गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इज 1। सो रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू is equal to 1. This will be your answer. So ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन इजी था। थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए पेशेंस चाहिए, स्यूडो फोर्स को समझने के लिए, उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जनरेट करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।